संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। आज साता की चर्चा करना है। कल परम साता में थे हम, आज साता में आ गए। तो आप विचार करके रखना, साता आप लोग पूछते हैं, सभी से पूछते हैं दुनिया में। आप लोग जब किसी जाते हो भाई साता में हो क्या, उपास वालों से भी पूछते हो साता में हो क्या। क्यों असाता का क्यों नहीं पूछते हो? ख्याल करके रखना, साता का हमें पूछना है क्योंकि दुनिया में सब लोग ही असाता में हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक हर जीव दुखी है। कुछ ही बिरले होते हैं जो उसमें सुख को प्राप्त करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने आप को उस आनंद में डुबाने का प्रयास करते हैं। संसार में 99% लोग दुखी हैं, लेकिन वो दुख में अपने कारण से नहीं है, पर के कारण से हैं। वो असाता का उदय उनका और आश्रम उनका साथ में चल रहा है। उदय तो है, लेकिन अगर उसको फीलिंग महसूस करेंगे तो आश्रम भी उनका हो रहा है। कोई व्यक्ति किसी को दुखी कर रहा है तो उसके सामने वाले का तो उदय है, लेकिन जो दुखी कर रहा है उसका भी असाता का आश्रम चल रहा है। तो विरले लोग होते हैं जो सुख में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, साता में व्यतीत करते हैं। हम सबसे पूछते हैं कि साता में हो कि नहीं। देखो, अच्छी बातें सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेज है, गाली देने के लिए एक आध स्कूल बनाया गया कि गाली सिखाओ इनको। गाली आदमी अपने आप सीख लेता है। आप विचार करके रखना, बुरी आदतें सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख लेता है। चारुकृति को तो बुरी आदतें सिखाना पड़ी थी। चारुकृति का मालूम है, स्वाध्याय में रमा रहता था। अब विचार करना, उसको यही नहीं मालूम था कि विवाह के बाद शादी होती क्या है। वो तब भी तो उसके चाचा के माध्यम से उसकी माँ ने भेजा चारुकृति को, तो बुरी आदत सिखवाई थी। लेकिन अभी तो लोग जन्म से ही बुरी आदतें सीख गए। अच्छी बातें सीखने के लिए हमें पुण्य योग चाहिए। पानी को ऊपर से नीचे फेंकने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मोटर नहीं लगाई जाती है। लेकिन नीचे से पानी ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगाई जाती है। आपको अधोगमन में जाना है तो कुछ नहीं करना है। आप विचार करके रखना, जो जो मन में आए वो करते चले जाओ, अधोगमन तुम्हारा तैयार है। लेकिन ऊर्ध्वगमन के लिए, ऊर्ध्व ऊर्जाओं को लिए आपको अपनी शरीर की ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगमन कराना है, तो इसको हम ध्यान के माध्यम से ले जा सकते हैं। हम अच्छे काम के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। इतना ही विचार करना, साता का उदय बहुत कम लोगों को होता है। किन लोगों को होता है? आचार्य रोमा स्वामी हम सब पर करुणा कर कर कुछ उन्होंने डेफिनेशनें दी, कुछ उन्होंने परिभाषाएं दी, कुछ उन्होंने सूत्र दे दिए, कुछ उन्होंने चर्चाएं कर दी कि साता का उदय क्या है और साता का आश्रय कैसे होता है। हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो सामान कहाँ से बना है, क्या बना है, कैसे मिलेगा, क्या उसमें अर्थ लगाना पड़ेगा। ऐसे ही साता का आश्रय कैसे होता है, सुख का आश्रय कैसे होता है, मन की संतुष्टि का आश्रय कैसे होता है, अपने आत्म आनंद का आश्रय कैसे होता है, अपने जीवन जीने के तरीके क्या हैं, अपने को जीवन में दुखी लोगों के बीच में रहकर भी कैसे सुखी बनाना है। शारीरिक सुख को अपना महत्व देना है या आत्मिक सुख को महत्व देना है, उसके लिए आचार्य रोमा स्वामी तत्वासुद्ध ग्रंथ में 6वें अध्याय के 12वें नंबर के सूत्र में कह रहे हैं। बड़े ध्यान से एक बार उच्चारण करेंगे, क्योंकि आचार्यों की वाणी हमने नहीं देखी, उन आचार्यों को कोई बात नहीं, लेकिन उनकी लिखी लिपिबद्ध वाणी को अपने मुख से भी उच्चारण करते हैं तो हमारे ज्ञान का क्षय बढ़ता है और हमारे ये जिब्बा भी धन हो जाती है कि आज हमें उन आचार्य की वाणी बोलने का सौभाग्य तो मिला। 6वें अध्याय का 12वां सूत्र, जिनके पास पुस्तक हो, जिनवाणी हो, उसमें से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं बोलूँगा, आप उसे उच्चारण करेंगे। भूत वृत्त अनुकंपा
दान, सराग, संयमादि, योगा, क्षान्ते, शौचमिति, सद्वेदस्य। फिर एक बार बोलें, भूत प्रेत अनुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योगा, क्षान्ते, शौचमिति, सद्वेदस्य। आचार्य उमा स्वामी इस ग्रंथ में वास्तव में हम लोगों के जीवन की सब बातें कह दी। इष्टोपदेश में पूजपा स्वामी ने केवल अध्यात्म कहा है, लेकिन तत्वार सूत्र में चारों नियोगों को कह दिया गया। हमारे चरणान योग का कथन कर दिया, करणान योग का भी कथन कर दिया, द्रव्यान योग का भी कथन कर दिया और पृथ्वान योग का भी। चारों अनुयोग अगर समझना है तो तत्वार सूत्र जरूर पढ़िएगा आप, और दिल से पढ़िएगा, एक एक अक्षर को पढ़िएगा। आप विचार करना, मेरे पास तत्वार सूत्र आया एक बहुत सुंदर, वो 2 ही के पास आया है और उन्हीं के पास रहेगा। पढ़ के उसको समझें और उसको समझकर उसके अर्थ को लगाने का प्रयास करें। तत्वार सूत्र ग्रंथ के अंदर आचार्य उमा स्वामी कह रहे, भूत, वृत्ति, अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि, योगा, शांति, शौचमिति, सद्वेदस्य। मतलब उनका कहने का प्रयास है कि भूत माने जीव, जितने भी संसार में जीव हैं। अगर आपको कोई भूत कहे कैसा लगेगा? कहोगे हमको भूत कह रहा है। और हमको और भगवान को मालूम क्या कहा? भूतनाथ, है ना। तुम कल भगवान के पास जाना, मंदिर गए, भूतनाथ भगवान की पूजा कर रहा हूँ। आपको बराबर आपको लगे या ना लगे, क्योंकि आपको समझ लोगे अभी, लेकिन जिनने समझा नहीं ना, वो कहेंगे ये भगवान को भूतनाथ कह रहा है, भूतनाथ है भगवान क्या। और जिन श्रेष्ठ नाम में रोज पढ़ते हो तुम भूतनाथ, जिन श्रेष्ठ नाम में 1008 नामों में भूतनाथ नाम आया है, तो विचार करना, भूतनाथ क्या? भूतों के नाथ, भूतनाथ। भूत कौन? जीव मात्र। 1 इंद्रिय भी जीव भूत है, 2 इंद्रिय जीव भी भूत है, 3 इंद्रिय जीव भूत है। लेकिन हमारे दिमाग में भूत कौन सा बैठा है? काला सा होगा, डरावना सा होगा, और वो डराने वाला होगा, वही भूत होगा। आप विचार करके देखना, कई बार घर में बच्चे लोग पापा से डरते हैं ना, तो वो उनको ही भूत बोल देते। तो आप विचार करके, डराने वाला भूत नहीं है, यहाँ पर जीव मात्र को भूत कह दिया गया। संसार में जितने जीव हैं, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, और हम तो यहाँ तक कहेंगे सिद्ध भगवान भी हमारे भूत हैं, है ना। 3-4 जगह भूत कहा जाता है। एक तो जो डरावना आदमी होता है उसे भी भूत कह देते हैं, एक जो व्यंतर जाति का देव होता है उसे भी भूत बोल देते हैं, और कई बार जो मर जाता है, जिसकी आत्मा भटक रही है, उसे भी भूत बोलते हैं। और एक आदमी जिंदा में भी भूत होता है। नेता इलेक्शन हार गया, पहले प्रधानमंत्री रहा, राष्ट्रपति रहा, या मंत्री, मुख्यमंत्री रहा, विधायक रहा, MLA रहा, हार गया, तो उसका परिचय क्या दिया जाता है? ये भूत पूर्व है ना। अब पूर्व हट जाए तो ये भूत हैं, यही होगा। तो मेरे तरुण सागर जी बोलते हैं, जब विधानसभा संसद में आते हैं, हम भूतों को अभूतपूर्व बनाने आए हैं। ये भूतों को भभूति लगा दो तो कम से कम अभूतपूर्व हो जाएंगे। तो आप विचार करके रखना, भगवान को भी भूतनाथ कहा है, आपको भी कहा जाए भूत तो बुरा नहीं मानना। क्या कि मत देख लेना किसी को, नहीं तो 12 बजा देगा वो तुम्हारे। इतना ही कहना, समझ लो कि तुमको कोई भूत कहे, हाँ भाई जीव हूं ना मैं, तो भूत तो है, तो ये जीव। विचार करना, भूत। संसार में जितने भी जीव हैं, भूत मतलब जीव, जीव के प्रति अनुकंपा का भाव रखना। वृत्ति त्यागी, जितने भी संसार में दुर्लभ मिलते हैं वृत्ति, आप विचार करके रखना, आवृत्तियों से संसार भरा पड़ा है। आवृत्तियों को तुम खूब सेवा कर लेना, खूब खिला लेना, खूब पिला लेना, आवृत्तियों की खूब आवभगत कर लेना, और एक वृत्ति की आवभगत कर लेना, कितना आनंद बरसता है। आपके घरों में हजारों मिलने जुलने वाले आए, उस दिन इतना उत्सव नहीं मनाते होगे। जिस दिन महाराज आ जाए ना, उस दिन होली दिवाली एक दिन एक साथ हो जाए ना, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और महाराष्ट्र में तो कह दी गया, साधु एति घरा
साधु संत एति घरा, होली दिवाली, होली दिवाली दशहरा। महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र की माता जी हमारी। आप विचार करके रखना, साधु संत एति घरा, होली दिवाली दशहरा तेती घरा। आज जो भी होगा वो सही तो वही बता पाएंगे। तो आप विचार करो, उस दिन तुम्हारे यहाँ होली दिवाली दशहरा सब एक साथ हो जाता है। साथ साधु का हो तो साज दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो साज दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा आएंगे और चले जाएंगे, जहाँ साधु संत होते हैं वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर दिन त्योहार। विचार करना, एवं जी ये लाइनें याद कर लेना, आपके एक बहुत काम की। इतना ही विचार करके रखना कि जीवन को समझने का प्रयास करो। बिरती त्यागी मिल जाए ना, कभी धोखे से भी मिल जाए ना, जिनकी जितनी भगत कर लोगे साता का असर होने वाला है। और हम नहीं कह रहे, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, बिरती त्यागी की अनुकंपा, बिरती त्यागी की सेवा कर लेना, तुम्हारे साता का असर शुरू हो जाएगा। अनुकंपा रखना, जीव मात्र के प्रति दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, तब तुम अनुकंपा कर सकते हो। दूसरों को पीड़ा देते रहोगे, दूसरों को कष्ट देते रहोगे, तो तुम्हारी अनुकंपा नहीं, तुम्हारा एक प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति का भाव होगा। दया का भाव रखना। दया शब्द को अगर उल्टा किया जाए तो क्या होता है, बस आपको मालूम है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको सारी डिक्शनरी याद है। वह दया को अगर उल्टा कर दें तो याद, आज हम भगवान महावीर को 2650 वर्ष बाद भी याद कर रहे हैं, तो उनकी दया के माध्यम से कर रहे हैं, उनके दया भाव से कर रहे हैं। आदिनाथ को याद कर रहे हैं तो उनके अंदर दया भाव था। विचार करो, ये दया भाव तुम्हारे अंदर होगा तो बरसों बरसों तक तुम याद रहोगे। और दया भाव नहीं होगा तो हाय दैया, दैया भी बोलते हैं ना, जब कुछ हो जाए तो हाय दैया, तो हाय दैया तो मतलब गए काम से तुम बेटा। तो तुमको याद करना है तो दया भाव रखो, नहीं तो हाय दैया ऐसा क्यों हो गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दया का भाव आना चाहिए। ये भी तुम्हारे साता वेदनी के आश्रम में कारण है। और आचार्य कह रहे हैं दान, दान से साता का आश्रम, परस्पर ग्रहो जीवानाम। जैसे जैसे तुम्हारे दान के भाव आते हैं, दान का मतलब है अपनी वस्तु को पर के अनुग्रह के लिए त्याग करना, छोड़ देना, दान है। और दान के लिए तो आचार्य ने इतनी महिमा गाई है, दाना मुख्य सावय धम्मो, रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया। तो आप विचार करके रखना, जैसे तुम्हारे अंदर दान का भाव आता है, छोड़ने का भाव आता है, एक चीज उस वक्त महसूस करना, ये तुमने अपनी संपत्ति जोड़ ली, ये तुमने अपना वैभव जोड़ लिया, ये तुम्हारा अपना जीवन का कार्य हो गया। ख्याल करो, जैसे ही तुम्हारे दान के भाव आते हैं वो संपदा तुम्हारी है, और दूसरों की संपदा है तो तुम दान नहीं कर सकते। कुछ संपदाएं तुम्हारे पास डॉक्टरों की रखी हुई है, वो तुम्हारी डॉक्टर के काम में आएगी। कुछ संपदाएं तुम्हारे पास इनकम टैक्स वालों की रखी है, वो इनकम टैक्स वालों को तुम दोगे। कुछ संपदाएं तुम्हारे पास चोर उचक्कों के लिए रखी हैं, वो चोर उचक्के के काम में आएगी। कुछ संपदाएं तुम्हारी फालतू काम के लिए रखी हैं, वो उसमें आएंगी। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छी संपदा होगी, कुछ अच्छा पैसा होगा, वो ही दान में आएगा। अब विचार करो, अब मेरे को नहीं बोलना पड़ता है, शांति धारा सबसे ज्यादा हमारे इस चातुर्मास में किसने की? हाँ, ये देखो तालियां बज रही है ना। अब आप ख्याल करके शांति धारा सुनते ही आपके दिमाग में एक ही नाम चलता है, ओम जी, प्रभाबेन, सचिन, संदीप, अमृता, अभिता, अव्यक्त, सरिता, सीति, सब वही नाम आता है। अब तो शांति धारा के मंत्र में उनका नाम जोड़ना पड़ेगा। इतना विचार करो, पैसा की कमी किसी पे नहीं है, लेकिन ये भी हमें अच्छा लगता है कि आपके यहाँ जन्म दिवस होता है या कहीं कोई शादी की सालगिरह है, अब पुण्यतिथि है, तो आप कहीं और नहीं जाते हो। आज जैसे अलका बहन कहाँ गई?
हाँ देखो, उसका आज जन्म दिवस है। विनोद भाई ने कहा कि महाराज जी आज हमारी श्रीमती ये जन्म दिवस है, उनके नाम से शांति धारा करा दो। ये है साता का आश्रव, ये है पुण्य का आश्रव कि हमारे पास है, अच्छे काम में लग जाए, उतना ही तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा। अब ख्याल करो, तो जब तुम्हारे पास है, मौका मिले चूकना मत। पंचकल्याणक आ रहा है और मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ से बिहार तो नहीं करूँगा, चिंता नहीं करो, भगवान को बिना बैठाए नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन इतना ही ख्याल करना, जगह परिवर्तन करना पड़ती है और वो सभी साधुओं को करना पड़ती है, स्थान परिवर्तन होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे स्थान परिवर्तन के पहले कोई ना कोई पात्र जरूर तैयार हो जाना चाहिए कि महाराज हम तैयार हैं उस बीड़ा उठाने को, हम उस पंच कल्याणक का पुण्यशाली पात्र बनना चाहते हैं, सौभाग्यशाली। कमेटी से संपर्क बना लो। अब विचार करके रखना, पुण्य चाहिए, पैसा भी चाहिए, क्योंकि बिना पैसा के होता भी नहीं है, लेकिन पुण्यवान का पैसा ही अच्छे काम में लगेगा और मौका बार बार नहीं मिलता है। और 13 साधुओं के सानिध्य में ये कार्य, मेरी तो पूरी भावना है, लेकिन अब आपके पुण्य जोर मार जाएं और आपका पुण्य भाव जोर मार जाए और भगवान का तो पुण्य होगा, लेकिन भगवान अपने स्थान पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका भी पुण्य जोर मार गया तो पंच कल्याणक बहुत बहुत ऊंचाइयों से होगा। दान का भाव आप जरूर रखें, इससे साता का असर होता है। उसके बाद सराग संयम, जो कुछ भी आप व्रत नियम संयम ले रहे हैं, देखो मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, 4 ही कारणों से तुम पुण्य कमा सकते हो। केवल पुण्य कमाने की फैक्ट्री, पुण्य कमाने का कारखाना, पुण्य कमाने का उद्योग, पुण्य कमाने का साधन अगर कोई है तो केवल 4। पहले नंबर पर भगवान का अभिषेक और पूजन। बड़े पुण्यशाली हो, वो सौभाग्यशाली हैं जो अभिषेक और पूजन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पहला। दूसरे नंबर पे नगर में साधु हैं तो उन्हें आहार जरूर दो। ख्याल करके रखना, 24 घंटे खाते हो, शाम को भी खा के ही सोए होगे, लेकिन अगर साधु को आहार देने का मौका मिल जाए ना, तो हमारे सुनील भाई देख लो, आज सुनील भाई और ये कौन से वो दादाजी हैं, हाँ वो क्या नाम तुम्हारा, प्रदीप भाई, नियम ही ले लिया उन्होंने, 4 महीने हम आहार देंगे साधु को। अब देखो कोई भी साधु मिल जाए, हम भी साधु, ये भी साधु, वो भी साधु ही हैं, तो कोई को भी आहार देने, ऐसा नियम जिसका होता है, मैं कहता हूं उनके गिने चुने भवरे गए होंगे, क्योंकि उन्होंने साधु की साधना में सहयोगी बने। आहार दो, नहीं दे पाओ तो आहार देखो, देख नहीं पाओ तो आहार का समय टालकर भोजन करो। अब ना आहार दो, ना आहार देखो, ना आहार का समय टालो, सुबह से अटरम सटरम। उत्तम व्यक्ति वो जो आहार देकर आहार करता है, मध्यम व्यक्ति वो जो आहार देखकर भोजन करता है, जघन व्यक्ति वो जो आहार का समय टालकर भोजन करता है, और निकृष्ट व्यक्ति वो ना आहार देता है, ना आहार देखता है और ना आहार का समय टालता है। सुबह उठते ही गपशप शुरू, चलो भैया चांद पकौड़े के ठेले पर, सुबह चल से ही शुरू हो जाता है। विचार करना, कम से कम इतना विचार करो कि हमें संयम लेना है, छोटा भी संयम, छोटा भी व्रत, छोटा भी नियम साता के आश्रम में कारण होगा। योग, निर्भर योग का मतलब है मन वचन काय को अच्छे कामों में लगाना, मन वचन काय की प्रवृत्ति को अच्छे कार्यों में लगाना योग है, और इससे भी साता का आश्रय होता है। उसके बाद क्षमा भाव रखना, ख्याल करना, क्षमा के परिणामों में क्रोध आदि की निवृत्ति का त्याग कर देना, वो भाव रखना साता का आश्रय होगा। उसके बाद शौच, लोभ के प्रकारों की निवृत्ति, परिग्रह की आकांक्षाओं को त्याग करना शौच है, उसका त्याग करना साता का आश्रय होगा। कल इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो साधन मैं आपको देना चाहता हूं, इसमें कहीं नहीं है पूजा पाठ, इसमें कहीं नहीं है तुम्हारा और जीवन का चर्या, ये है तुम्हारा व्यक्तिगत प्रैक्टिकल जीवन। जैन धर्म बहुत प्रैक्टिकल जीवन है, उस प्रैक्टिकल को समझकर हम अपने जीवन को प्राप्त करें। आज इतना ही, शेष चर्चा कल। आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत बहुत आनंदित बनाना है, तो हम दूसरों को सुख देना प्रारंभ कर दें। जितना दूसरों को सुख देंगे, आश्रव तो होगा ही होगा सुख का,
और कुछ हो या न हो, लेकिन तुम्हारा खून जरूर बढ़ेगा। दूसरों को सुख देने से खून बढ़ता है, और दूसरों का खून जलाने से, उसका जले या ना जले, तुम्हारा तो जलता ही। दीप जले, आप विचार करना, हम पुण्य के आश्रव करना है, सुख के आश्रव करना है, तो हमें उन महापुरुषों को याद करते हुए अपने आप को बढ़ाना है, जिन्होंने हमेशा अच्छे कार्य करते चले गए, अच्छे कार्य करते आगे आगे बढ़ते गए। तो साता का आश्रव ऐसा आया कि परम साता में पहुंच गए, और परम साता में पहुंचते ही दुनिया उनके नाम से अपने जीवन को साता में बनाने लग गया। भगवान का नाम स्मरण, भगवान की इतनी परम साता है कि आप उनका नाम याद करो, तुम भी साता में पहुंच जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शेष चर्चा कल करेंगे। आओ।